ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद जिंदा व्यक्ति रोहिताश की मौत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। रोहिताश के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और इस पूरे मामले में पीएमओ सहित 3 डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहा है, जहां पर जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया और अब बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आई है कि पोस्टमार्टम के बाद जिंदा व्यक्ति रोहिताश की मौत हो गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था और एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। रोहिताश के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। तो एक बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की देखने को मिली। आपको बता दें कि जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया, उसको मृत घोषित किया गया और जैसे इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर को लगी तो पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पीएमओ सहित 3 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ अब जो है एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। कमेटी का गठन भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। झुंझुनू से रोहिताश की मौत हो गई है। ये पूरे मामले में बड़ी अपडेट है क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई थी कि पोस्टमार्टम के बाद जो है जिंदा व्यक्ति की तबीयत अचानक से बिगड़ी, क्योंकि जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो वहां पर देखा कि उसके बॉडी में मूवमेंट होने लगा। उसके बाद से तुरंत जो है एम्बुलेंस में उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा गया और अपडेट यही है कि पोस्टमार्टम के बाद जिंदा व्यक्ति रोहिताश की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की सामने आई और जानकारी ये मिली है कि जिंदा व्यक्ति रोहिताश की मौत हो गई। सुबह ही जब हम अपडेट ले रहे थे तब उसकी हालत ठीक थी। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है वो रोहिताश की तबीयत बिगड़ने के बाद एसएमएस जो है वो रेफर किया गया था ताकि उच्च स्तर का इलाज जो है वो उसे मिल पाए, लेकिन बताया जा रहा है कि एसएमएस पहुंचने से पहले ही रोहिताश ने जो है वो दम तोड़ दिया। ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के लिए उसे रेफर किया गया था, लेकिन इमरजेंसी में पहुंचने से पहले ही जो है वो उसकी मौत जो है वो हो गई, जिसके बाद उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखवा दिया गया है और वहां पर जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद जो है वो शव वापस से झुंझुनू जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन जो जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस किस स्तर पर ये लापरवाही जो है वो हुई है। संभवतः इस मामले में निदेशक जनस्वास्थ्य भी किसी कमेटी को जो है वो गठित कर सकते हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम की भी बात आई और उसके बाद अलग अलग तरह की बातें जो है वो इसमें निकल कर आई है। तो तमाम पहलुओं की जांच जो है वो की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल जो मृतक है उसका शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बिल्कुल सौरभ, जैसे ये खबर सामने आई और लापरवाही देखने को मिली तो बड़ा एक्शन भी लिया गया। 3 डॉक्टर्स को जो है निलंबित भी किया गया। सौरभ, अभी कोई बयान सामने आया है अधिकारियों की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी जो बयान आना है वो झुंझुनू से ही आना है। जयपुर से चूंकि इस मामले में क्योंकि सिर्फ उसे रेफर किया गया था, उतना जयपुर का कनेक्शन है, इसलिए यहाँ से जयपुर में अभी किसी प्रकार का बयान जो है वो सामने नहीं आया है। देखना होगा झुंझुनू से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका प्रशासन का जो है वो क्या कुछ कहना है। ठीक है सौरभ, आपका रुख करेंगे। राम अवतार मीणा जो कि झुंझुनू के कलेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो खबर मिली है, पहले तो जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद से अस्पताल रेफर किया गया, अब बड़ी खबर है कि उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी? अब इस संबंध में देर रात राज्य सरकार द्वारा 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है और अन्य पहलुओं की भी विस्तृत जांच करवाई जा रही है। अभी सूचना मिली है कि एसएमएस में रोहिताश की मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुखद है। हम ईश्वर से
उनकी मृतक आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राम अवतार जी, डॉक्टर्स का ये जो मामला, जो लापरवाही देखने को मिली है डॉक्टर्स की, 3 डॉक्टरों को जो है अभी निलंबित किया गया है। अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ और बड़े एक्शन लिए जाएंगे? क्योंकि पहले तो जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही थी, कमेटी का गठन किया गया है। क्या रिपोर्ट अभी कोई सामने आई है? प्रारंभिक तौर पर कमेटी की रिपोर्ट मुझे कल मिली थी। हाँ। उसी आधार पर हमने ये पाया कि ये 3 लोग इसमें दोषी हैं लापरवाही के लिए, और अभी हम उस होम की भी जांच करवा रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो होम है जहाँ से मरीज लाया गया था। हाँ। और विभाग के स्तर पर अस्पताल में और भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सरकार और शासन इस मामले में संवेदनशील है और हम सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। 3 डॉक्टर्स जिनको निलंबित किया गया, जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था पूरी एक डॉक्टर की टीम होती है, क्या किसी भी डॉक्टर को यह अंदाजा नहीं लगा कि जो है रोहिताश जिंदा है? जब आपको रिपोर्ट मिली तो क्या उसमें इस चीज के बारे में बताया गया? प्रथम तौर पर ये लगता है कि पोस्टमार्टम जो किया जाना चाहिए भौतिक रूप से डेड बॉडी के पास जाकर के, शायद इस मामले में इस प्रकार का नहीं किया जाकर फौरी कागजी कार्रवाई की गई है, और यही गंभीर लापरवाही है। लापरवाही तो है ही राम अवतार जी, क्योंकि रोहिताश की मौत हो गई और ये जैसे ही खबर सामने आई तो जिसने भी ये खबर सुनी वो स्तब्ध रह गया कि एक जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया। अब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से रोहिताश की मौत हुई है, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जिम्मेदारी तय की जाएगी और तय की भी गई है, और भी जो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो उठाए जाएंगे। तो क्या अस्पताल जो है कोई टीम पहुंची है, जांच की जा रही है? क्योंकि रोहिताश की तो मौत हो गई है, जाहिर सी बात है कई बड़ी लापरवाही हो सकता है कि आने वाले दिनों में और देखने को मिले। तो अभी क्या वहां पर टीम पहुंची है, पूरी तरीके से जांच की जा रही है अस्पताल को लेकर के? क्या किसी ने और कोई कुछ कहा है? चिकित्सा विभाग को इस संबंध में अवगत करवाया गया है, हमने निवेदन किया है, और इसकी व्यापक जांच विभाग के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो है टीम का गठन किया गया है, आपको रिपोर्ट भी मिली है। आगे इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई होती हुई दिखेगी? क्या आने वाले दिनों में और भी जो लोग इसमें जिनकी गलती पाई गई है उनको जो डॉक्टर से निलंबित किया जाएगा, या और कोई कार्रवाई कैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ती हुई? हाँ, निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की इसमें जो भी दोषी होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और संवेदनशील है सरकार और प्रशासन। आप देखेंगे कि व्यापक जांच जब विभाग की होगी, हाँ, और हमारे प्रशासन की अंतिम रिपोर्ट आएगी, तत्पश्चात जो कंसर्न स्टाफ है उनको भी देखा जाएगा कि किन किन लोगों के किस चैन से मरीज गुजरा था, और किन किन लोगों ने उसको देखा था, किस रूप में मृत घोषित हुए, किस रूप में उन्होंने पोस्टमार्टम किया और बॉडी मानते हुए उसकी सांस थी तो सुपुर्द किया। ठीक है, शुक्रिया राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो राम अवतार मीणा जो कि झुंझुनू के कलेक्टर, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जांच और भी ज्यादा तेज की जाएगी। आपको बता दें कि देर रात जो है रोहिताश की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद से जो है उसको अस्पताल, एसएमएस अस्पताल लेकर के जाया गया, और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि रोहिताश की मौत हो चुकी है। अब जो डॉक्टर्स, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। जिंदगी की जंग जो है रोहिताश हार गया। कल ही ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद से जब अंतिम संस्कार के लिए रोहिताश को ले जाया जा रहा था, जिसको मृत घोषित कर दिया गया था डॉक्टरों की तरफ से, उसके बाद से उसकी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिला, तुरंत अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। और अब जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि रोहिताश की मौत हो चुकी है। एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है सुशील भाटी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुशील जी, एक बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की देखने को मिली है। रोहिताश जो है जंग हार गया, उसकी मौत हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब उसकी बॉडी अभी पहुंची तो क्या देखने को मिला था? नहीं, हमारे पास से जब सुबह 4:30 के करीब जब आई थी तब उसका हार्ट नहीं चल रहा था। उसको ब्रॉड डेड कैटेगरी में लिया था। वहां जो डॉक्टर्स हमारे उपस्थित थे उन्होंने उसको पूरी तरह से एग्जामिन किया था, उनका ईसीजी किया था और उसके बाद में उसका डेथ पाई गई थी, तो उसको सर्टिफाइड करके फिर हमने मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। सुशील जी, जैसे कि इसमें 3 डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिनको निलंबित भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ क्या स्थिति रही थी इस बारे में भी कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि मेरी वहाँ की मेडिकल कंडीशंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आया था तब वो डेथ था, ब्रॉड डेड था। उसको एग्जामिन किया, ईसीजी ली, स्ट्रेट लाइन आई, उसके बाद में उसको डेथ डिक्लेयर करके और फिर मोर्चरी में भेज दिया था। सुबह आप कह रहे हैं कि 4:30 बजे जो है वहां पर रोहिताश पहुंचा, जो बॉडी है वो पहुंची, इमरजेंसी में आई थी। हाँ, उसके बाद से क्या प्रक्रिया की गई? उसके बाद में आते ही उसका जैसे ही सारे पेशेंट्स को देखते हैं, उसको देखा तो उसका हार्ट नहीं चल रहा था, पल्स नहीं थी। उसके बाद में उसका एक ईसीजी किया गया, उसमें भी नहीं थी। फिर सीपीआर का एक बार जो प्रयास करते हैं वो करने का, उसके बाद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। और फिर उसकी एक वो जो ईसीजी की गई, ईसीजी में स्ट्रेट लाइन थी और उसके बाद में सारी तरह से एग्जामिन करने के बाद में प्यूपिल्स को देखने के बाद में उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था और फिर उसको फर्दर उसके लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। सुशील जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं इनको भगवान का रूप कहा जाता है। पहले तो जो है जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम भी कर दिया, पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। क्या किसी डॉक्टर की नजर नहीं पड़ी कि जो है रोहिताश जिंदा है? इस तरीके की बड़ी लापरवाही कैसे सामने आ सकती है? देखिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है जब भी कोई पेशेंट, देखिए कोई पेशेंट बहुत बीमार होता है तभी ऐसी स्थिति आती है। बहुत बीमार था, उसके बाद में उसका हार्ट रुक गया होगा और उसके बाद में सामान्यतः यह रहता है कि जब भी होता है उसको सीपीआर दिया जाता है। एक कोशिश, अंतिम कोशिश की जाती है, आधा घंटा पौन घंटे तक उसकी कंडीशन के हिसाब से सीपीआर देकर उसको वापस से जिंदा करने की कोशिश की जाती है। और काफी प्रयास करने के बाद में भी लगता है कि इसका हार्ट वापस नहीं आया है, पल्स नहीं आ रही है, सांस नहीं चल रही है, तो फाइनल एक करने के लिए एक ईसीजी की जांच की जाती है। और ईसीजी की जांच में अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है और उसकी जो पुतलियां आंख की बोलते हैं, प्यूपिल्स हैं, अगर वो फिक्स और डायलेट हो जाते हैं तो इन दोनों को कंफर्म करने के बाद में उस पेशेंट को डेड डिक्लेयर किया जाता है। ये सभी जगह मेडिकल फील्ड में ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। सुशील जी, आप बोलने को तैयार नहीं है, जैसे कि मैंने कहा भी आपसे कि डॉक्टर्स की ये बड़ी लापरवाही सामने आई जब झुंझुनू में। हाँ, वहाँ क्या स्थिति रही होगी इसकी मैं न तो मेरे पास जानकारी आई है, और रात को भी एक मैसेज आया था कि उस तरफ से आ रहा, तो मैंने इमरजेंसी में अलर्ट कर दिया था। इमरजेंसी की जो यहाँ की स्थिति है उसके बारे में मैं अपना पूरा वो दे सकता हूँ वहाँ। ठीक है सुशील जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। और राजगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। टोल नाके के बूम बैरियर को तोड़कर जो है फरार हुई है। आपको बता दें कि नाके पर तैनात सुपरवाइजर को टक्कर मारा है। सुपरवाइजर को टक्कर मार करके फरार हुआ है। सीसीटीवी में टक्कर मारने की घटना कैद हुई है। पीड़ित ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दे दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि ये तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, टोल नाके के बूम बैरियर को तोड़ करके कैसे ये फरार होती हुई नाके पर तैनात सुपरवाइजर को टक्कर भी मारा गया है। चालक फरार हो गया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए पूरी घटना कैद हुई है और टक्कर मारते हुए कैसे ये कार चालक यहां से फरार हो जाता है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दे दी है। तो राजगढ़ से ये बड़ी जानकारी, टोल नाके के बूम बैरियर को तोड़ करके जो चालक है वो फरार हुआ है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप देखिए कैसे जो कार है, कार चालक है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, तेज स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और वहां पर टक्कर मार करके एक व्यक्ति को फरार हो जाता है। सुपरवाइजर जिसको टक्कर मारी गई है, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। अब इसी आधार पर जांच की जा रही है। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी कहां की, चालक कौन था,
राजगढ़ से ये तस्वीर आई है। आप देखिए कैसे टोल नाके के बूम बैरियर को तोड़ करके ये कार चालक यहां से फरार होता हुआ दिखा है और वहां पर जो है सुपरवाइजर मौजूद था, वो भाग करके आगे की तरफ आता है तो कार चालक उसको टक्कर मार करके वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद से वहां पर जो स्टाफ होते हैं वो भी सुपरवाइजर के पास पहुंचते हैं। राहत भरी खबर ये रही कि देखिए सुपरवाइजर जो है जैसे ही टक्कर लगती है तो वो गिर जाता है, फिर उसके बाद से वहां पर वो उठ जाता है, चोट नहीं लगी है। ये राहत भरी खबर है राजगढ़ से। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कार चालक कौन है।